हाय दोस्त। तो देखिए दोस्त, अब हम क्लास चालू कर रहे हैं। तो देखिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग मैथ का क्लास में चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए, निरंतर जुड़ी रही हमसे। अब क्या है ना, हर हर एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ सेटिस्फाइड रहेगा। और एकदम बेसिक से टाइप टू टाइप मैथ पढ़ाएंगे। और आप पे बस खाली नोट्स बनाते रहिए अच्छे से। बाकी हर टॉपिक हम लोग ऐसे कवर करेंगे। आज हम लोग मैथ का चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, जो कि चाल, दूरी और समय, जिसे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम कहते हैं। तो देखिए, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसमें कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि चाल बराबर क्या याद रखना है आपको, दूरी बटा समय। पहली बात इंपॉर्टेंट चीज है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को कहते हैं स्पीड, दूरी को डिस्टेंस, समय को टाइम, ठीक। और देखिए, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो आप समझ गए, चाल बराबर दूरी बट्टा समय याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, चाल को अगर किलोमीटर पर घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं, तो आपको 5/18 से गुणा करना है। बस आप इतना समझिए, बस ये इतना याद रखिए कि हाँ, अगर किलोमीटर में कोई मान दे दिया, उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो अपने आप चेंज हो जाएंगे मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखिए, तीसरा पॉइंट बस कि मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में अगर चेंज कर रहे हैं, तो जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक। यानी 18/5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 18/5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसमें यही समझना था आपको, ठीक है। अब टाइप चालू करेंगे। अब मैं हेडिंग देते जाऊंगा। तब सबसे पहले साधारण क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ, उसमें 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे क्या है। और देखिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको फायदा है, ठीक ना, इस मैथ का। एकदम बेसिक से टाइप टू टाइप में पढ़ाऊंगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोल दिया, ठीक। और देखिए, डेली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जीत चौहान ARC, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो आइए अब हम चालू करते हैं साधारण। तो देखिए दोस्त, तो देखते हैं आप साधारण प्रश्न में टाइप नंबर पहला क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर बोल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, हर टाइप में मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। हर टाइप में मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाते जाइए। आप एक बार नोट बनाते जाएंगे, इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट के लिए मैं सीट या PDF में दूंगा, ठीक है। PDF में दे दूंगा, ठीक है ना, ठीक। तो देखिए, टाइप नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला, 16 मीटर प्रति सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन दे दिया है 56 और 57 एंड 57.6, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आइए हल करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने क्या दिया है, 16 मीटर प्रति सेकंड की गति को किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो देखिए क्या है, तो देखिए यहाँ पे 16 मीटर प्रति सेकंड है, और इसे मुझे किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर घंटे। तो मान क्या होगा, तो ठीक। तो देखिए, हमने अभी बताया था ना आपको, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर घंटा बदलना हो, तो आपको किससे गुणा करना है, 18/5 से। किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। पहले मैं बता चुका हूँ, बस। तो बस इस 16 मीटर प्रति सेकंड में क्या कीजिए, इसका मान पुट कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आइए करते हैं। तो देखिए, 16 मीटर प्रति सेकंड है, हाँ। तो 16 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है, तो गुणा करके क्या करेंगे, 18/5, ठीक। अब तक कट तो नहीं रहे, तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें गुणा कर दीजिए। 16 8 128, 8 12 16 1 16 16 12 16 12 16 12 16 12 6 2 8 2 28 और 5 पूरा कर दीजिए। 5 बचे 25, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 बचे, तो 5 छक्के 30, यानी कितने हो जाएंगे,
कितने हो जाएंगे 57.6 किलोमीटर पर आवर। समझे? तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। ठीक है, समझ गए? तो देखिए बस आप लोग समझते रहिए, बेसिक से समझिए, मैं समझा रहा हूँ बस समझिए और नोट्स करते जाइए अच्छे से। ठीक, समझ गए कि नहीं? इसमें सवाल क्या दिया था, 16 मीटर प्रति सेकंड में दिया था, किलोमीटर पर घंटा में व्यक्त करना था, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर चेंज करना मैंने बता दिया था, 18 के 5 से क्या करना है, गुणा करना है। तो बस वही किया, 16 गुणे 18/5 भाग किया 57.6 किलोमीटर पर घंटा, आंसर। समझ गए? तो देखिए अब टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। तो देखिए दोस्त, अब साधारण प्रश्न में आप टाइप नंबर 2 में देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, साधारण प्रश्न में टाइप नंबर 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन टाइप 2 में, टाइप 1 में मैंने समझा दिया, टाइप 2 में आप समझिए। एक बस 20 घंटे में, एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो चाल बताइए। ठीक है, चाल बताइए। तो देखिए दिया क्या है, दिया है 20 घंटे में तय करती है, यानी टाइम कितना दिया अपने को, टाइम दिया क्या 20 घंटे। और दूरी, दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया है कितना 720 किलोमीटर। ठीक, तो चाल पूछ रहा है, चाल यानी स्पीड पूछ रहा है। स्पीड पूछ रहा है, कितनी स्पीड। ठीक है, तो देखिए आइए करते हैं। अब आपको पता है स्टार्टिंग मैंने बता दिया था, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने लिखा था ना कि चाल बराबर क्या होता है, बताइए आपको, बताइए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। बस, तो चाल का मान बताना है तो बस टाइम रख दीजिए, इधर डिस्टेंस रख दीजिए, आंसर आ जाएंगे। तो देखिए रखिए, दूरी क्या है 720, टाइम कितना है 20 घंटे, काट दीजिए, 2 से कट गया तो 2, 2 3 6, 2 6 के 12, यानी 36 किलोमीटर पर आवर। समझ में आए? तो ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर 36 डी। तो देखिए इसी तरह अगर इसी को सवाल उसने पूछ भी दिया होता, पूछा था ना कि चाल बताइए, तो चाल बता दीजिए, और ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन में कि आंसर में कि चाल मुझे मीटर प्रति सेकंड बताइए, तो आप लोग कुछ मत करिएगा, बस देखिए आंसर लाए 36 किलोमीटर। अब इसी को बताइए, आप लोग बताइए, इसी को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे, इसी को मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना हो तो क्या करेंगे बताइए। मैंने बताया था ना कितने से गुणा करना है आपको, बताइए 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 बताइए, 5/18। समझ गए? 5/18 से गुणा करेंगे, समझ गए? 5/18 देखिए में गुणा करेंगे तो क्या आएंगे आपके मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए साधारण प्रश्न में मैंने टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 समझा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। तो देखिए, तो हमने बोला था ना नेक्स्ट हेडिंग में देखते हैं, साधारण प्रश्न के टाइप हो गए। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग, समान दूरी और भिन्न भिन्न चाल पर आधारित प्रश्न, समान दूरी और भिन्न भिन्न चाल पर आधारित प्रश्न। देखिए टाइप नंबर 1 में इसमें क्वेश्चन नंबर पहला, तो देखिए एक कार 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय करती है। क्या बोला मैं, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार कितना समय लेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे, बेसिक से कर लेंगे, अगर समझ के बेसिक से तो ठीक है। इसके बाद हमें क्या है, एग्जाम में देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग क्या बेसिक से करें। ठीक, तो आइए सबसे पहले बेसिक करेंगे, इसके बाद उसका शॉर्टकट भी देखते हैं। ठीक है, शॉर्टकट भी करना आना चाहिए, ठीक है ना, बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग बेसिक दिमाग में बैठा लेंगे तो क्या है, आप लोग के लिए आसान हो जाएंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक से नहीं कर पाएंगे, टाइम ही नहीं रहता इतना, अपने पास इतना टाइम नहीं रहेगा ना। तो देखिए एक कार 60 किलोमीटर गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो बताइए, देखिए आपके पास स्पीड है, आपके पास क्या, आपके पास चाल कितना दिया है, चाल
कार का चाल। पहली कार का चाल देखिए क्या दिया है, पहली कार का चाल दिया है आपको कितना, 60 किलोमीटर पर घंटे। ठीक, यानी चाल दिया पहला, क्या चाल का दे दिया 40 किलोमीटर पर घंटा, और एक विशेष दूरी, टाइम कितना दिया इसका, टाइम कितना दे दिया बताइए, 1 घंटे दे दिया। ठीक है, 1 घंटे दे दिए। और दूसरी कार का, सेकेंड कार की चाल क्या है बताइए, सेकेंड कार की चाल दिया कितना, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और क्या पूछा है हमसे, टाइम पूछा है कि भाई अभी दूसरी वाली कार का टाइम कितना लेगी, तो दूसरी वाली कार अगर इसी दूरी को तय करे तो कितना टाइम लेगी, कितना समय लेगी। ठीक है, तो देखिए समझे थे, देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से कर लेते हैं। तो बेसिक से सबसे पहले कोई अपना बेसिक फॉर्मूला क्या है बताइए, क्या है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो रख दी थी। देखिए पहली कार का चाल कितना, 60 है भाई, हाँ दूरी कितना दिया है, दूरी ना दिया है, दूरी ना दिया तो इसको डी मान ली, और 1 घंटे। तो बताइए अगर इसका गुणा करेंगे इधर, यहाँ से यहाँ क्या होता है, गुणा होंगे, तो गुणा करिए तो 60, यानी डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितने है, 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर। अब सेकेंड वाली कार का देखिए, अब सेकेंड वाली कार का चाल रख दीजिए, किस सेकेंड वाली कार का चाल रखेंगे तो 60, और आपको दूरी कितना दे दिया देखिए 60, और टाइम पूछ दिया है, बस काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 3 6, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2t बराबर कितना हो गया 3, तो t बराबर कितना हो जाएगी 3/2, 2 से भाग दीजिए, देखिए टाइम आ जाएगा फिक्स सही 1/2, 2 घंटे। ठीक है, देखिए ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला देखिए, समझ गए, डी वाला सही हो गया, समझे कि नहीं। ये था बेसिक था, कुछ नहीं। देखिए जब समान दूरी दे दे, दूरी समान दूरी दे और चाल अलग अलग हो, तो आपको इसी तरह से बेसिक से करने, वही चाल बराबर दूरी बट्टा समय दे। सबसे पहले बोला एक कार का 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो पहली कार का चाल लिख दिया 60 किलोमीटर, एक विशेष दूरी 1 घंटे से कहता टाइम 1 घंटे लिख दी। सेकंड कार का चाल कितना 40 किलोमीटर, और टाइम पूछ दिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक को उठाइए, चाल बराबर दूरी बट्टा डिस्टेंस आ जाए 60 किलोमीटर आ जाएंगे। अब ये 60 किलोमीटर और दूसरी कार का चाल रख दीजिए, तो देखिए दूसरी कार का चाल 40 और 60 यहाँ रख दिए टी, तो इसे काटेंगे, 2t बराबर 3 और t बराबर 3/2, यानी 1 से 1/2 घंटे। ठीक है, यानी 1.5 घंटे लगेंगे। ठीक है, पहली कार के हिसाब से 1.5 घंटा समय लग रहा था, और दूसरी कार के हिसाब से कितना लगा, 1 घंटे का टाइम, 1.5 घंटे का टाइम। ठीक है, समझ गए। अब आइए देखिए अभी फॉर्मूला समझ लेते हैं, क्या ना सेकंड मेथड बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए सेकंड मेथड समझते हैं। ठीक, देखिए सेकंड मेथड से समझते हैं, समझिए, आइए देखिए सेकंड मेथड समझते हैं, लेकिन इसमें नोट में याद रखिएगा, जब दूरी समान हो तभी इसे फॉलो करिएगा। ठीक है ना, जब दूरी सवाल में समान हो तभी इसे फॉलो करिएगा, सेकंड मेथड। ठीक है ना, तो सेकंड मेथड में देखिए कुछ है, आप लोग देखिए बेसिक से करने में टाइम लगेगा, एग्जाम में इतना टाइम है ना अपने पास, एग्जाम में इतना टाइम तो है नहीं अपने पास। ठीक है, तो आइए समझिए, तो देखिए जब दूरी समान हो तब तो क्या रख देंगे, v1 t1 बराबर v2 t2। ठीक, हाँ गुणा है समझ लीजिएगा। ठीक है, v1 इंटू t1 बराबर v2 इंटू t2। ठीक, v1 क्या है, v1 चाल है, और t का मतलब क्या है, समय। ठीक ना, ठीक है, तो देखिए बस इस पे अप्लाई कीजिए। अब आपके पास पता ही है सब कुछ, हाँ, कि भाई v1 के लिए v मतलब ये पहली कार का चाल है और ये दूसरी कार का चाल रखते हैं। ठीक ना, इधर एक कार का चाल समय, इधर एक कार का चाल समय। ठीक है, तो देखिए समझ लेते हैं। तो देखिए v का मान, पहले कार का चाल कितना, 60 किलोमीटर पर घंटे।
गुणा का चिन्ह करेंगे, उसमें T1 कितना दिया भाई, एक विषय दूरी कितना 1 घंटे में तय करते हैं तो 1 घंटा लिख दीजिए, बराबर बराबर V2 का मान कितना दिया, देखिए 40 किलोमीटर पर घाव, ठीक है ना। और इनपुट T का मान पूछा है तो T लिख देंगे, T का मान हमें पता नहीं है भाई, पता नहीं है T लिख दिया जाता है, X लिख दिया, जो भी लिख दीजिए, T लिखिए सबसे बढ़िया, ठीक है। बस अब काट दीजिए, देखिए 60 एकम 60 होगा और ये 40 T हो गया, तो T जब बाहर लेंगे हम तो 60 बटे कितना 40 आ जाएंगे, काट दीजिए, 2 3 6 2 2 लिखिए 4, इसे काटिएगा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है, 1 से 1 बटे, ठीक हो गया क्या, चुटकी में हो गया ना। देखिए बस इसी तरह से आप समझते जाइए, बेसिक समझिए, उसके बाद बेसिक को करने के बाद बस वो मेथड अपनाइए कि कैसे करें कि सेकंड मेथड से कर ले, समझ गए। फास्ट करना आना चाहिए, मैथ करने का बहादुरी नहीं होता है, मैथ करने की बहादुरी नहीं होती, मैथ तो सबको आ जाते हैं, लेकिन उसको शॉर्टकट करने का तरीका पता रहे, जो कि हम एग्जाम में उसे हम लोग क्या करें, फॉलो कर सके, ठीक है। सब आपके सामने है। तो देखिए टाइप नंबर 2, देखिए टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 1 हो गया ना, अब टाइप नंबर 2 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या बोला वो देखिए, एक कार 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 8 घंटे में तय करती है, और एक विशेष दूरी 8 घंटे में तय करती है, कह रहा है इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो देखिए V1 V2 का ही बात फॉलो करना है, बस क्या है ना, इसमें जो चाल दूसरी चाल जो आएगी उस चाल में कितनी वृद्धि हो रही है वो बताना है, ठीक है ना। तो देखिए बेसिक से समझिए, ठीक है ना, बेसिक से भी समझिए, V1 V2 का भी बता देते हैं, सेकंड मेथड भी बता देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो एक कार का चाल कितना बताइए, फटाफट देखिए करिए, थोड़ा फास्ट करने का स्पीड करिए, बता दिए ना बेसिक में क्या है। तो आप देखिए एक कार 50 किलोमीटर घंटे की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 8 घंटे तय करती है, बताइए चाल है, तो चाल है, चाल बराबर रख दीजिए 50 और घंटे कितने 8, यानी डिस्टेंस पता नहीं है, तो घंटे 8 कर दें, डिस्टेंस निकल के आ जाए, तो डिस्टेंस कितने आ जाए बताइए, 8 25 40, 400 किलोमीटर आ गया। जब 400 किलोमीटर आ गया तो इस डिस्टेंस, अब बोला इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इस चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए डिस्टेंस अब रख दीजिए दूसरी तरफ, यानी चाल बराबर दिया मैंने, चाल बराबर लिख दीजिए, डिस्टेंस कितना दिया 400 और यहाँ पे 5 घंटे तय कर दिए, तो 5 बटे 40 यानी 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। अब कितनी वृद्धि हो रही है बताइए, कितनी वृद्धि बताइए, 50 वृद्धि कितना, पहले कार कितना है, एक कार कितना बताइए, वो कार जो है एक कार देखिए 50 किलोमीटर, पहले 50 किलोमीटर दिया था और यहाँ पे अभी लिखा है 80 है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए कितना है, यानी वृद्धि कितने का हो रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक, 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या वृद्धि हो रही है, तो आंसर क्या देंगे, ठीक, समझ गए, बेसिक से था एकदम, ठीक है। तो आइए देखिए अब समझते हैं फिर सेकंड मेथड से। तो देखिए सेकंड मेथड से कुछ नहीं, लिखिए देखिए B1 T1 हाँ बराबर B2 एंड T2, ठीक। तो देखिए B1 ने क्या दिया था पहले से 50 और गुणे कितने घंटे 8 घंटे में तय करती है, तो B2 की चाल यही चाल से चलना था, इस चाल में कितनी वृद्धि हो रही है, बोल तो रहा है कि इन दोनों में दूरी तय करने में चाल में कितनी वृद्धि हुई, तो चाल में कितनी वृद्धि हुई 50 से, और समय दूसरे में क्या दिया है 5 घंटा, तो काट दीजिए 10 बस 80 और बराबर कितना हो गया 50 प्लस है, जब बराबर की संख्या की बार करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 30, ठीक, आंसर 30, समझ गए। तो देखिए इसी तरह से करना है, ठीक है ना, कल से आगे का टाइप हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, देखिए वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। और एक बात और, अभी इसका जो मैंने पढ़ाया है टाइप बाई टाइप, इसके मैं 2-3 क्वेश्चन मैं कम्युनिटी टाइप में डालूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके अपना जवाब आंसर कमेंट बॉक्स में चेक कर दीजिएगा, ठीक ना, आंसर दीजिएगा, ठीक है, जरूर दीजिएगा, ठीक ना, इससे हम लोग को क्या और मोटिवेट होंगे और हम अच्छा बनाएंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो इसी तरह से तुम्हें आप करना है, ठीक है ना। देखिए गर्मी बहुत हो रहा है, देखिए आगे, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, तो बाय बाय। तो देखिए आप लोग को समझ गए क्या करना है, कम्युनिटी टैब में अपना कमेंट बॉक्स में आंसर डाउन नोट्स बनाती रहिए अच्छे से, ठीक है। जब चैप्टर खत्म होगा ना तो हम आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए हम लोग PDF देंगे, ठीक है, मैं PDF डाल दूंगा,
ठीक है, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।